बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी का आज हरियाणा और पंजाब का दौरा है और ऐसे में 26,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम करेंगे। जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद सोनीपत रूट पर चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जींद में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। चंडीगढ़ में भी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन की खासियत क्या है, जरा ये भी आप समझ लीजिए। ट्रेन में 10 कोच हैं, 2,638 यात्रियों की क्षमता इसमें है, बैठ सकते हैं। इसके साथ 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम इसमें लगाया गया है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति इसकी होगी, यानी कि स्पीड। हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। ट्रेन में आरामदायक सीटें होंगी, पंखे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। खड़े यात्रियों के लिए हैंड ग्रिप होगी ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से ये लैस है। अब देखिए, हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो जींद से सोनीपत जाएगी, यानी कि जींद टू सोनीपत। 14 स्टेशन कवर इसमें होंगे। जींद सिटी, पांडुपिंडारा, ललित खेड़ा, इसके अलावा ईशापुर खेड़ी, बुटाना, भंभेवा, खंडराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मोहाना, बड़वासनी और सोनीपत, ये अलग अलग स्टेशन हैं जहां पर ट्रेन रुकेगी, जो इसको कवर करेंगे। अब देखिए, हरियाणा की भी अगर बात करें तो किस तरीके से जो प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दी जा रही है। जींद सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जींद के एकलव्य स्टेडियम में 14,700 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात पीएम देंगे। इसके साथ 12,470 करोड़ की एनएच, हेल्थ और कल्चरल प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल हैं। 9,680 करोड़ की लागत से बने 157.92 किलोमीटर लंबे 4 लेन का उद्घाटन भी होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। NH7 और NH 344 के बीच 33.81 की लंबी 4 लेन अंबाला काला अंब NH का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही NH 352A पर 40.60 किलोमीटर लंबे जींद गोहाना ग्रीनफील्ड NH का उद्घाटन होगा। ये नेशनल हाईवेज मिलने वाले हैं आज। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक देश को समर्पित होंगे। 24.27 की लंबी हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम करेंगे। स्वास्थ्य और सांस्कृतिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। पंजाब को भी पीएम सौगात देंगे। 110 साल पुराने जालंधर कैंट स्टेशन का 125 करोड़ में कायाकल्प होगा। 830 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नई रेलवे लाइन। इसके अलावा करटोली अंबाला ट्रेन सर्विस का उद्घाटन होगा। अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। 3,070 करोड़ की लागत वाले नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस के 30.9 किलोमीटर लंबे पैकेज 6 का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही 25 किलोमीटर लंबे 6 लेन लुधियाना ग्रीनफील्ड बाईपास का शिलान्यास होगा। तो देखिए किस तरीके से ये सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे हरियाणा और पंजाब की जनता को, और किस तरीके से इन सौगातों के साथ उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्योंकि ट्रेनों की सौगात दी जाएगी तो जाहिर सी बात है, इससे आप समझिए कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका सफ़र आसान होगा, और जो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे आम जनता को समर्पित किए जाएंगे, जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, इससे भी लोगों में आप कह सकते हैं कि एक अलग ही खुशी नज़र आएगी। सबसे बड़ी बात है हाइड्रोजन ट्रेन। जो हाइड्रोजन ट्रेन सौंपी जानी है वो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसके साथ वंदे भारत स्लीपर को भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। प्रधानमंत्री देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं जींद से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आज का दिन बेहद खास है। ऐसे में पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को एक नई मजबूती मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृतसर
छेरटा के से वाराणसी के बीच चलने वाली संत रविदास वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके शुरू होने से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा पहले से और ज़्यादा तेज और सुविधाजनक होगी। लोगों को आराम इसमें मिलेगा। तो वहीं किस तरीके से रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर, इसका संचालन हफ्ते में 3 दिन रहेगा। ट्रेन जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और वाराणसी समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन श्री हरिमंदिर साहिब, श्री काशी विश्वनाथ धाम और संत रविदास से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी और साथ ही व्यापारियों और छात्रों को भी तेज़ सेवा यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रात को ट्रेन से सफ़र करना, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक रहने वाला है। अब जींद से पीएम मोदी देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो सौंपेंगे उसके बारे में भी आप जान लीजिए। किस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत का जो रेलवे है इसके इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है। जींद जंक्शन पर सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत की ओर इसको रवाना करेंगे। जींद सोनीपत रूट पर इस स्वदेशी ट्रेन के परिचालन के साथ ही भारतीय रेलवे के ग्रीन युग की भी शुरुआत हो जाएगी और इस उपलब्धि के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिन्होंने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन विकसित की है। तो 12 साल में 18वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ग्रीन ट्रेन के अलावा करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम जींद से ही एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, मेडिकल कॉलेज, अत्याधुनिक सिख संग्रहालय समेत 8 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनसे हरियाणा के परिवहन, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को एक नई गति मिलने जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी जींद में ही रैली को भी संबोधित करेंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री जींद पहुंचेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आई है और किस तरीके से हाइड्रोजन ट्रेन का अवलोकन करने के बाद ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद सिटी, पांडुपिंडारा, भंभेवा, गोहाना सहित विभिन्न स्टेशनों से होते हुए करीब 1.25 घंटे में ट्रेन सोनीपत पहुंचेगी।